हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, मैं हूं यश चौहान। आपका स्वागत है एक शानदार और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं और वो रोचक कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं होगी। ये मेरा एक सेल्फ एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, वो मैंने एक मेरी ज़िंदगी का एक किस्सा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सुनेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा कि किस तरीके से भगवान शिव महादेव ने मेरे मज़े लिए। मतलब किस तरीके से उन्होंने मेरी एक परीक्षा ली एक समय, एक जगह की बात है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। दरअसल बात उस समय की है कि जब मैं एक बार बागेश्वर धाम सरकार की बागेश्वर बालाजी सरकार का दर्शन करके ग्राम गढ़ा से, जो एमपी में पड़ता है, वहाँ से मैं दर्शन करने गया था। और दर्शन करके फिर मैं सुबह, मेरी ट्रेन थी और उस समय मैं सुबह एक्चुअली 6 बजे की ट्रेन थी, तो मैं धाम पे ही रुका हुआ था। तो वहाँ से मैं सुबह सुबह निकल आया। तो मैं जब निकल रहा था, जिस ऑटो से आ रहा था, तो उसमें एक दो और पैसेंजर थे जो साथ में आ रहे थे स्टेशन की तरफ। बट उन्होंने खजुराहो जो मंदिर है, खजुराहो जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ जाने के लिए वो लोग कह रहे थे और खजुराहो स्टेशन हमको आना था। लेकिन मेरे दिमाग से एकदम स्किप कर गया था कि खजुराहो, ये वही खजुराहो की बातचीत हो रही है जिस जो विश्व प्रसिद्ध है। तो अब चूंकि मैं जब स्टेशन पहुंचा तो फिर मैंने ट्रेन चेक करा, तो उसमें पता चला कि ट्रेन बहुत लेट है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट है। तो हमने सोचा अब इतने समय में करूं क्या, क्योंकि सुबह के 4-5 बजे पहुंच गए थे। हमने कहा सुबह जैसे 8-9-10 बजेंगे तो तब तक मैं यहाँ मुझे बैठना पड़ेगा। हमने कहा टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। तो कोइंसिडेंटली जो ऑटो हमें खजुराहो स्टेशन लेके आ रहा था और उन दो पैसेंजर को खजुराहो मंदिर लेके जाने वाला था, फिर वह वापस घूम के वहाँ पे वापस उसके पास आया। तो हमने कहा यार मुझे भी खजुराहो जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जा सकते हैं, चलिए हमारे साथ। ठीक है। अब चूँकि मैंने सोचा कि चलो कोई मंदिर होगा, भगवान शिव का मंदिर। उन्होंने बोला वहाँ पे शिव जी का दर्शन करेंगे और वहाँ पे कुंड भी है, नहाने वहाने का ऐसा कुछ है। तो मेरे दिमाग में चला चलो इसी बहाने हम नहा वहा भी लेंगे और दर्शन भी हो जाएंगे और दर्शन करके फटाक से आ भी जाएंगे, ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं वहाँ से जो है। तो मैं वहाँ से चल दिया, वहाँ से उनके साथ चल दिया। फिर मैं रास्ते में थोड़ा ना मैंने डाला, गूगल किया मैंने कि खजुराहो मंदिर एमपी, और इस तरीके से मैंने डाला। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, हमने कहा मैं इतना खुश होने लगा पढ़ते पढ़ते कि मुझे लगा कि यार गजब, ये तो मतलब इसके बारे में तो हमने आज तक सिर्फ सुना है और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक है, हमारा गौरव है ये यहाँ के मंदिर के बारे में। तो मैंने सब जब जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैं जैसे जैसे मैं नज़दीक जा रहा था तो मुझे मेरी एक्साइटमेंट बहुत हो रही थी कि अरे आज तो मैं खजुराहो मंदिर जाऊंगा, जिसके बारे में हमेशा लोग बातें करते हैं। तो फिर मैं वहाँ से पहुँचा मैं वहाँ पे। अब जैसे वहाँ पहुँचा तो मुझे बहुत मतलब इतना खुश हो गया कि अरे वाह, आज तो दर्शन होंगे जो है। और गुड लक मेरा इतना अच्छा था, इतनी अच्छी बात थी कि मैं 6 बजे वहाँ जो आरती होती है, मैं उस आरती में पहुँचा। हालांकि मैं पूरे मेन मंदिर में, जो मेन मंदिर है महादेव जी का, जहाँ पे आरती हो रही थी, वहाँ मतलब अंदर तो नहीं जा पाया। लेकिन जैसे ही मैं पहुँचा, आरती हो रही थी, तो मेरे कानों में वो आरती पहुँची। तो मैं अपने को ब्लेस्ड समझा कि सुबह की आरती जो एकदम अननोन है, मैं कभी कोई प्लान नहीं किया था, वो मुझे मिल गई। खैर, तो असली कहानी यहाँ शुरू होती है कि हम खजुराहो मंदिर में भगवान ने हमसे कैसे मजे लिए। अब हुआ क्या कि अब मैं क्या किया कि अंदर गया। फिर वहाँ पे मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए, वीडियो बनाए, जो इस चैनल पे आप देखते हैं, हमारे इसी चैनल पे मैंने डाल रखा है। तो चूँकि हुआ क्या कि मैं जब दर्शन वर्शन करके फाइनली जब सब कुछ दर्शन करके प्रॉपर वीडियो बना के जब मैं चलना शुरू, चूँकि मैं ट्रैवलिंग में था, मेरे पास बैग भी था। फिर वो बैग वैग लेके जैसे ही मैं अब निकलने की बारी आई तो देख रहा हूँ कि मेरा जूता गायब है। अब वो जूता गायब है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया। फिर मुझे लगा कि ये तो बड़ा नॉर्मल सी बात है कि मंदिर से जो है जूते चप्पल गायब होते हैं। तो लेकिन फिर भी एक मतलब एक होती है ना, टेंशन हो गई मुझे कि सुबह सुबह यार 6-7 बज रहे हैं और मैं अभी दुकानें नहीं खुली होंगी, जूता चप्पल मैं कहाँ खरीदूंगा, फिर ऐसा क्यों हो गया, कौन लेके गया। इवन इतनी भीड़ नहीं थी सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी।
तो मैं परेशान हो गया थोड़ा सा, घूमूं मैं फिर नंगे पाँव जाऊं मार्केट में, पता नहीं कब कहाँ कौन सी दुकान, मुझे एकदम आइडिया नहीं है आसपास की जगहों के बारे में। तो फिर मैंने क्या किया, तब तक वहीं पे ना एक बहुत ही कह सकते हैं कि जो है अच्छे हृदय वाले, मतलब एक पंडित जी थे वो। उनके पोशाक से लग रहा था पंडित, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थे, यंग थे। तो उन्होंने देखा मुझे परेशान होते हुए, तो उन्होंने बोला कि यार मतलब बोले कि अरे क्या हुआ, आप क्यों परेशान है? तुमने कहा कि क्या क्या बताओ, मेरा जूता गायब हो गया, मैं यहीं निकाला था और ये जूता मेरा गायब हो गया। तो वो मुझे मतलब बोले कि नहीं, आप कैसे कह रहे हैं, मतलब ये तो आज तक मतलब इस इतिहास में हुआ नहीं, यहाँ तो मतलब महीनों महीनों यहाँ पे जूते चप्पल पड़े रह जाते हैं। तो मैं कैसे मानूँ, क्योंकि मेरा जूता तो अभी अभी गायब हुआ है। तो बोले कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, देखिए आसपास कहीं होगा। तो मैं एकदम देखा, दो चार लोग एटलीस्ट जब मैं निकल रहा था तो दो चार लोग ही वहाँ पे दिख रहे थे। तो मैं बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने कहा चलो, फिर मैं उन्होंने बोला तो बोले कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, फिर मैं मानूँ ना। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब भगवान के अच्छा उन्होंने एक बात बोली कि जैसे जो हमारी मान्यताएं हैं कि बोले कि चलिए अगर भगवान के घर पे आपका जूता गायब हुआ है तो ये मान के चलिए कि आपकी बहुत सारी बलाएं कट गई। तो ये एक सुकून उन्होंने मुझे कंसोल करने के लिए कहा, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने कहा, तो वो ना कहीं न कहीं मुझे बड़ा मोटिवेट कर दी। फिर मैंने क्या किया कि तो मैं चलने, तो उन्होंने ना मुझे एक, वो पंडित जी से मैं जीवन में भूलूंगा नहीं, उनका चेहरा भी बहुत मुझे याद है। उन्होंने एक बहुत ही शानदार एक उन्होंने बात की। उन्होंने बोला कि एक काम करिए, आप तो यात्रा में आप मेरा चप्पल लेके चले जाइए। भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि मैं भूल गया सारी चीज़ें, कि मेरा जूता गायब हुआ है, ये सब। लोग बोलते हैं दुनिया में कि आज के डेट में मतलब कि लोग अच्छे नहीं हैं, आज के डेट में कौन ऐसा करता है। किसी एक छोटी सी बात को भी हेल्प के नाम पे अगर कोई आप किसी के सामने बात करते हैं तो बोलते हैं कि आज के डेट में कौन इतना सुनता है, ऐसा कौन करता है। लेकिन वो सज्जन जो है हमारे, जो है पंडित जी, उन्होंने बोला कि मेरे तो उन्होंने, मैं बहुत गदगद हो गया अंदर से। मैं बोला कि पंडित जी आपने कह दिया, यही बहुत बड़ी बात है, मैं चप्पल ले लूँगा, अल्टीमेटली आप लें चाहे हम लें, की बात, चप्पल तो जूता लेना ही है। तो फिर वो हमसे ना बात करते हुए बाहर की तरफ निकल रहे थे। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है कि जब आप खजुराहो जाएंगे, चूँकि खजुराहो मंदिरों का समूह है, तो खजुराहो का जो महादेव का मेन मंदिर, उसकी तरफ जब जाने लगेंगे ना, तो एक पहले छोटा सा एंट्रेंस आएगा, गली की तरफ आएगा, फिर आगे हल्का सा आप लेफ्ट लेंगे, फिर गली आएगी, लेफ्ट लेके फिर आप राइट जब लेंगे तो सीधा महादेव जी का मंदिर है। तो मैं चूँकि मैं क्या किया था ना, एकदम स्टार्टिंग वाले एंट्रेंस पे जूता निकाल दिया था, और उतनी देर में मैं सब भूल गया था कि मैंने जूता कहाँ निकाला। मुझे लगा कि जो फाइनल वाला टर्न है मैं वहाँ जूता निकाला हूँ। तो वहाँ परेशान था, वो सब बात बात करते 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 आज जब एकदम मेन एंट्रेंस पे आया तो जूता देखा मेरा वहाँ पड़ा हुआ है। तो मेरे चेहरे पे एकदम से एक स्माइल आ गई कि इतना मूर्ख हूँ, मैंने क्या क्या इतनी देर में सोच लिया। और पंडित जी बोले बताइए अब किसकी गलती है? हमने कहा अरे पंडित जी मेरी गलती, मैं सॉरी। तो फिर तो ये मैंने देखा, हमने कहा यार ये हुआ कि, हमने कहा ये महादेव जी ने मेरे साथ मजाक किया, नहीं तो इतना जल्दी मेरा दिमाग को वो कर देना कि यार दिमाग से स्किप कर जाना इतना। या तो फिर ये हो सकता है कि चूँकि मैं महादेव के पास गया था तो मैं सब कुछ भूल गया था उस समय, मैं एक जोन में था, एक पर्टिकुलर उस समय वो यात्रा ही पूरी मेरी ऐसी थी कि जो मैं एक जोन में था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उस दिन महादेव को मान गया कि आप उन पे सवाल नहीं कर सकते, और वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते जब तक आप आपकी नीयत कोई ऐसी गलत ना हो। तो उस दिन से मेरी महादेव के प्रति श्रद्धा और जग गई। और वैसे भी मैं महादेव को मानता ही हूँ कि वो एक शक्ति हैं इस देश मतलब इस पृथ्वी पे। तो ये रही मेरी कहानी, और कोशिश करूँगा कि अगर ऐसे ही कोई किस्सा मेरी ज़िंदगी का और भी होगा तो मैं आपको सुनाऊँगा। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने लोग भी ये सुन रहे हैं, कि अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई किस्सा हो तो आप प्लीज़ हमें शेयर करें, या आप अपने लिख सकते हैं हमें, या आप मुझे भेज सकते हैं। और इसी के साथ आज के लिए मैं इतना ही, और फिर मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम कुछ सनातन धर्म की रक्षा, उसकी सेवा के लिए हम बात करेंगे। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।